शहरों से लेकर गली मोहल्ले तक और 4 लाइन हाईवेज पर इस समय लाखों की संख्या में गौ माता सड़कों पर आवारा घूम रहा है। गौ माता भी मरती है, उसके अलावा मानव वगैरह हैं वो भी। तो सड़क पर गायों की क्या स्थिति है? गायों की स्थिति सर बहुत खराब है यहाँ पे। यहाँ पर आसपास गौशाला होंगी। स्थिति बहुत खराब है गौशाला की, सब जगह बस वही चल रहा है, करप्शन। खाने पीने के लिए चारा नहीं है, पैसे वो डालते हैं कि ये लोग बीच में खा जाते हैं। स्थिति बहुत खराब है गौ माता के इस समय। यहाँ हर 2-4 दिन में एक्सीडेंट होते ही। पर डे तो ये 2-4 से मरना है। ब्रिज के नीचे ब्रिज पे मरी पड़ी हुई है गाय। विधायक जी हैं वो आए थे, गौ माता के लिए फोटो खिंचवाने आए थे, फॉर्मेलिटी करके चले गए। इन दिनों मध्य प्रदेश की सड़कों पर गौ माता नहीं बल्कि लापरवाही नजर आती है। कई सरकारें आती हैं, कई सरकारें जाती हैं। हर साल गौ माता के लिए बजट पेश किया जाता है। बजट आता है, बजट खर्च होता है, लेकिन गौ माता की स्थिति जैसी की तैसी नजर आती है। शहरों से लेकर गली मोहल्ले तक और 4 लाइन हाईवेज पर इस समय लाखों की संख्या में गौ माता और पशुधन सड़कों पर आवारा घूम रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, लगातार गौ माता के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो गया है कि इन सड़कों पर, इन गौशालाओं में हो रही गौ माता की दुर्गति का कारण क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि इस राजनीतिक पार्टियां मैनिफेस्टो में, अपने बयानों में, अपनी घोषणाओं में हर बार गौ माता का जिक्र करती हैं, लेकिन उनकी स्थिति जैसी की तैसी नजर आती है। सड़क पर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, सड़क पर गौ माताएं अपना दम घोंट रही हैं, लेकिन सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको हमारे मध्य प्रदेश की गौशालाओं की, साथ ही मध्य प्रदेश की सड़कों में हो रही गौ माता की दुर्गति की असल तस्वीर दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। उसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पूजनीय माना जाता है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति की सीमाओं से परे जब बात व्यवस्था और पालन पोषण की होती है तो हकीकत काफी दर्दनाक और विडंबनाओं से भरी नजर आती है। समय समय पर आई सरकारों ने गायों के नाम पर घोषणाएं बहुत की, योजनाएं भी बनाई, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी वही है। सड़कों पर घूमती, कूड़े में मुंह मारती और दुर्घटनाओं में मारी जाती गाय, और चारों ओर फैली निराशा और दुर्दशा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में गायों की स्थिति कैसी रही है, किन सरकारों ने कब कब क्या क्या किया और आज क्या हालात हैं। मध्य प्रदेश में आवारा मवेशियों, खासकर गायों के प्रबंधन, देखभाल और संवर्धन का जिम्मा गौ संवर्धन बोर्ड के पास है। यह बोर्ड राज्य की गौशालाओं के संचालन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि आवारा मवेशियों को शेल्टर या गौशाला में रखा जाए। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 2190 गौशालाएं हैं, जहां लगभग 3 लाख मवेशी रखे जा रहे हैं। लेकिन इतनी संख्या के बावजूद सड़कों पर आवारा गायों की मौजूदगी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। आज गायों की उपेक्षा सिर्फ भावनात्मक या धार्मिक नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा भी बन चुकी है। आवारा मवेशी सड़क दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह है। देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो गौ माता आपका भरण पोषण करती है, उसकी दुर्दशा क्या है आज ये आपके सामने है।
हमने मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से गौशालाओं की तस्वीरें मंगाई हैं, सड़कों से अलग अलग तस्वीरें इकट्ठा की हैं, जरा उन पर भी गौर कीजिए। आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में हर रोज 200 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं आवारा पशुओं के कारण होती हैं। 2021-22 से 2024-25 तक की रिपोर्ट बताती है कि रोजाना 3 से अधिक लोगों की जान आवारा मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में जाती है। प्रतिदिन औसतन 3 गायों की मृत्यु हो रही है। इस विषय पर सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, आपने जो सवाल किया, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप में पूरे स्टडी अगर करेंगे आप पूरे इसकी, तो आपको जानकारी लगेगी कि सरकार कितनी चिंतित है, कितना काम कर रही है। ये बात सही है कि लोगों ने अपनी घर की गाय को, जो पालतू गाय है, उसको छोड़ रखा है, और जिसकी वजह से कई घटनाएं होती हैं, परिवार भी उठते हैं और गौ माता की भी मृत्यु हो जाती है। यह एक बहुत बड़ा और गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा का मुद्दा है, लेकिन इसके समाधान की गति सरकारी घोषणाओं से कहीं धीमी रही है। इस समय हम मध्य प्रदेश के ही एक नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं और यहाँ पर साइड में कुछ दुकान लगी हुई हैं। यहाँ ग्रामवासी भी मौजूद हैं जो गांव के आसपास के यहाँ पर लोग हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, हरगोविंद कुशवाहा। हरगोविंद जी, हाईवे पर आपकी दुकान है, यहाँ पे आपका काम धंधा चलता है, तो सड़क पर गायों की क्या स्थिति है? गायों की स्थिति सर बहुत खराब है यहाँ पे। क्या है, श्रीमान आते हर दिन 1-2-4 दिन में हादसे होते रहते हैं। कई मवेशी मर चुकी हैं, कुछ घायल हैं, कुछ को हम अस्पताल छोड़ के आते हैं कभी कभी। ये कंडीशन है। और यात्रियों की क्या स्थिति होती है? यात्री लोग भी बहुत परेशान है। कई बाइक वाले गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले, कुछ कार वाले, उनकी भी गलती नहीं रहती है। अब रात के समय मतलब दिख नहीं पाती है गाय, आ रहे हैं उधर से, गिर गए, उनको भी उठाना पड़ता है। शाम के आधे से ज्यादा मवेशी आपको यहीं मिलेगी चौराहे पे। राबा भी देख सकते हो, बेटी है सामने, अब उसको कोई ना उठाने वाला है ना कोई घेरने वाला। अगर देख लिया तो कर दिया, नहीं तो कोई नहीं है। नहीं तो एक और बात बताइए, यहाँ पर आसपास गौशाला होंगी? गौशाला है ना, संचालित है गौशालाएं यहीं पे 3 किलोमीटर। स्थिति बहुत खराब है गौशाला की, सब जगह बस वही चल रहा है, करप्शन। तो ये गाय गौशाला क्यों नहीं जाती? ये छोड़ कौन देता है? छोड़ देते हैं, गौशाला भी छोड़ देते हैं, लेकिन गौशाला वाले वापस भगा देते हैं। कोई खाने पीने के लिए चारा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, फिर भाई वो तो भगाएंगे, जाहिर सी बात है, कहाँ से खिलाएंगे? और कुछ बना पानी की व्यवस्था पता नहीं है खाने के लिए प्रशासन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि पैसे वो डालते हैं कि या ये लोग बीच में खा जाते हैं। लेकिन स्थिति बहुत खराब है गौ माता के इस समय। आप ये बताइए भाई साहब जी, कि सड़कों पर जो गाय बैठी रहती है ना, उसकी वजह से आप जैसे मोटरसाइकिल बाइक से अभी आ रहे हैं, खेत से हंसिया रहे हैं, तो जब कभी कभी आपको भी समस्या आती होगी ना, सड़कों पर निकल रहे वो हैं तो आती है ना, यहाँ हर 2-4 दिन में एक्सीडेंट होते ही। वो क्या, उसमें पता ही नहीं चलता लाइटों में। गौ माता भी मरती है, उसके अलावा अपने जो मानव वगैरह हैं वो भी एक्सीडेंट में उनकी भी जान चली जाती है, उन्हीं के चक्कर में, ट्रक वालों के चक्कर में, वाहन के चक्कर में। तो जैसा कि ग्रामीणों ने कहा है कि एक बार आप जाइए और गौशाला की स्थिति देखिए, तो हम गौशाला देखने घूमने आ गए हैं। दिखाओ कहाँ है रजिस्टर? रखा है रजिस्टर। रजिस्टर कहाँ है? रखा हुआ है रजिस्टर घर पे। रजिस्टर में कितनी गाय के नाम है? अभी जो गाय कुछ अभी आई है। कितनी गाय के नाम है? नंबर है उसके, दिखाता हूँ, आप मोबाइल में है। अभी जो 54-55 गाय है, वो जे अभी आई है। अभी कितनी देर पहले? जे लगभग 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले इतनी सारी गाय आ गई? हाँ, अभी लेके आए। सड़कों पर गौवंश घूमने का एक सबसे बड़ा कारण है कि गौशालाओं की अव्यवस्था। दिग्विजय सिंह की सरकार में कैसी थी गायों की स्थिति? गौवंश की इस दुर्दशा की शुरुआत मध्य प्रदेश के लालटेन युग से होती है। वर्ष 2000 पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश के जंगलों के पास स्थित 10 गौ सदनों को भंग कर दिया।
और उनकी जमीन को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। इस निर्णय की उस समय काफी आलोचना हुई थी। कहा जाता है कि उनके आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु शंकराचार्य ने भी उन्हें ऐसा करने से मना किया था। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने आरोप लगाए कि दिग्विजय सिंह ने चारनोई भूमि को अपनी पार्टी के लोगों में बांटा और कई जगहों पर ये जमीनें बाद में बेच दी गई। अगर पिछले 30 सालों की बात की जाए तो जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो उस समय दिग्विजय सिंह सरकार पर यह आरोप लगाए जाते थे कि गांव के किनारे में चरनोई की जमीन हुआ करती थी, जहां पर गांव के सारे पशु चरने जाते थे। उस जमीन को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बांट दिया गया, लोगों के नाम करवा दी गई, उस जमीन को बेच दिया गया, पट्टे बांट दिए गए। जिसके बाद मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, गौशालाएं बनी, लेकिन सड़कों पर गौ माता दिखनी नजर आ गई। उन्होंने जो पाप किया उसका पश्चाताप बाद में शिवराज सरकार को करना पड़ा। यह प्रकरण गौ संवर्धन की दिशा में एक बड़ा झटका था, जिसका प्रभाव आने वाले वर्षों में महसूस किया गया। दिग्विजय सिंह के फैसलों के विपरीत शिवराज सिंह चौहान ने गौ संवर्धन को प्राथमिकता देने की कोशिश की। उन्होंने गौशालाओं के लिए आर्थिक मदद की व्यवस्था की और गौ अभयारण्य जैसे अभिनव प्रयोग भी किए। हालांकि प्रयासों और घोषणाओं के बीच जमीनी बदलाव बेहद धीमा रहा। इसके बाद 2018 में सत्ता में आई कमलनाथ सरकार ने भी गायों को लेकर कई बड़े वादे किए। उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार ने 1000 गौशालाएं खोलने का निर्णय लिया है, ताकि बरसात के मौसम में खेतों में फंसी और सड़कों पर बैठी गायों की जान को खतरे से बचाया जा सके। कमलनाथ ने इसे गौ सेवा और किसान हित से जोड़कर देखा, क्योंकि गाय खेतों में जाकर फसल को नुकसान करती थी, जिससे किसानों में आए दिन परस्पर विवाद होता था। इस योजना की शुरुआत तो हुई, लेकिन कई गौशालाएं आधे अधूरे निर्माण में ही रुक गई। कई स्थानों पर जमीन की व्यवस्था ही नहीं हो पाई। प्रशासन की निरस्ता, देखरेख और निगरानी का भी अभाव रहा। वर्तमान में जब मोहन यादव की सरकार सत्ता में है, तो उन्होंने गौशालाओं के लिए बजट में वृद्धि की है। प्रति गाय की सहायता राशि को 40 रुपए कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर घूमती गाय, कूड़ा खाते जानवर, दुर्घटनाओं में मरते लोग और अव्यवस्थित गौशालाएं आज भी मध्य प्रदेश की तस्वीर का ऐसा हिस्सा है जो बदले नहीं बदलता, जिसे जितना भी संवारने का प्रयास करो वह उतना ही भयानक सा प्रतीत होता है। सवाल ये उठता है कि बेगुनाह पशु और बेगुनाह जनता की जान की कीमत कौन चुकाएगा? जिंदगी भर उनके परिवार वाले इस गम में डूबे रहते हैं कि सड़क पर गाय से टकराकर उनके घर वालों ने अपनी जान गंवा दी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।